सो फ्रेंड्स, जान निसार ड्रामे के बारे में तमाम दोस्तों को यही फिक्र लगी हुई है कि इसका एंड क्या होगा, क्योंकि ड्रामा जो है ऑलमोस्ट एंड होने चला है। इसकी स्टोरी हमें रैप अप होती हुई नजर आ रही है। बहुत सारे राज खुल चुके हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट राज अभी खुलना बाकी हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर ऐसा है जो कि इस ड्रामे की मेन विलन है। जी हाँ, कशमाला की बात कर रहा हूँ। कशमाला का राज खुलेगा, उसके बाद तमाम चीजें जो है यहाँ पर क्लियर होती हुई नजर आएंगी और दुआ से जो है फर्दन फर्दन हर शख्स माफी मांगता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर आगे जाकर जो है लास्ट एपिसोड तक अब्बा साईं जो है उनकी डेथ हो जानी है और यहाँ पर आगे होगा ये कि दुआ जो है सबसे ज्यादा सुपीरियर हो जाएगी, उससे हर बंदा माफी मांगने आएगा। अम्मा साईं भी उससे माफी मांगेंगी, नौशेरवा माफी मांगेगा, उसके अलावा कशमाला माफी मांगेगी, कशमाला की जो नौकरानी है वो माफी मांगेगी, वो तो सबसे माफी मांगेगी। और उसके बाद जो है सरफराज भी पकड़ा जाएगा, वो भी माफी मांगेगा। उसके अलावा जो है यहाँ पर माफी मांगने में सरे फहरिस्त होगी जो दुआ की बहन है फिजा, वो दुआ के पेरेंट्स भी उससे माफी मांग रहे होंगे। तो यहाँ पर जो तमाम लोग माफी मांगेंगे दुआ से। ये लास्ट एपिसोड की बात बता रहा हूँ, आप लोगों को बहुत ज्यादा शौक है कि लास्ट एपिसोड में क्या होगा, तो मैं वही तमाम चीजें आपको बता रहा हूँ। अभी तक कशमाला अपने तमाम गेम्स में कामयाब होती हुई नजर आई है। गो के उसने एक दो जो है कातिलाना हमले भी कराए, उसमें कामयाब नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ पर अब वो जिस तरह से टेक्निकली गेम खेल रही है और पॉलिटिकली चल रही है, तो यहाँ पर वो कामयाब होती हुई नजर आ रही है। उसने सरफराज को जो है खरीद लिया और सरफराज को खरीद के इस्तेमाल कर रही है कि यहाँ पर जो है सरफराज क्या क्या किरदार अदा कर सकता है। इस ड्रामे में बहुत सारी बेवकूफियां भी दिखाई जा रही हैं, जिसे हम और आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इतने बड़े घर में जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जहां पर इतने गार्ड्स हैं, इतनी गन्स हैं, इतनी सिक्योरिटी है, उसके बावजूद भी एक बंदा दंदनाता हुआ घुस जाता है और आकर दुआ के कमरे तक चला जाता है और यहाँ पर सारे लोग अंधे गूंगे बने हुए, कोई ना देख रहा है ना कोई कुछ कह रहा है। तो ये जो है एक बहुत बड़ी लैक है इस ड्रामे की, जहां पर कोई कुछ नहीं कह रहा। इवन ये कि नौकरानी से पूछ लें, जो मुलाजमा इनके घर में घूम रही होती है, उससे पूछ लें, वो भी बहुत सारी बातें बता सकती है, बहुत सारे राजों से पर्दा उठा सकती है, लेकिन उससे कोई भी नहीं पूछेगा। या हो सकता है कि लास्ट एपिसोड तक उससे भी कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेशन कर ली जाए। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा लोगों को बुरा लग रहा है वो नौशेरवा का कैरेक्टर लग रहा है। नौशेरवा जो है एक डमी स्टेचू की तरह बना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ गर्दन उठाकर कभी लेफ्ट देखता है, कभी राइट देखता है, किसी से बात नहीं करता है। इवन ये कि उसे जो एक सुपरवाइजर का रोल प्ले करना चाहिए, यहाँ पर एक जो सुपरविजन करता है बंदा घर में, उस तरह हेड ऑफ द फैमिली का किरदार अदा करना चाहिए। यहाँ पर उसे एनालाइज करना चाहिए किसके साथ क्या हो रहा है। अपने घर में जो वो इतनी बड़ी एटम बम लेकर आया है कशमाला, वो क्या कुछ करती क्या उसे पता नहीं है। तो बहरहाल अब होगा ये कि हमने अभी तक यही देखा कि कशमाला बीवी को जो है वो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत है तो दौलत से है। उसका एक ही बेटा और वो यही चाहती है कि उसी बेटे के थ्रू जो है सारी दौलत हथिया ले। और यहाँ तक कि उसने जो है दुआ पर इल्जाम लगा दिया कि दुआ जो प्रेग्नेंट है तो उसके पीछे भी सरफराज का हाथ है, ताकि किसी ना किसी तरह इस प्रेगनेंसी को वेस्ट किया जा सके और वो कोई वारिस ना दे इस फैमिली को, क्योंकि अगर कोई वारिस आ जाता है तो यहाँ पर तो खजाने का बंटवारा हो जाएगा ना, कि जितना भी खजाना है, जितनी भी प्रॉपर्टी है, जो भी विरासत का मामला होगा वो तो फिर डिवाइड हो जाएगा। तो वो डिवाइड नहीं होने देना चाहती, इस वजह से उसने जो है सारी गेम प्लान की है। यहाँ पर उसे सिर्फ और सिर्फ अगर मोहब्बत है और फिक्र है तो अपने जायदाद की है, प्रॉपर्टी की है, दौलत की है। उसको साईं की भी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उसने जो है, अभी आपको ये बात आने वाली एपिसोड में खुद ही पता चल जाएगी कि अपने जो पहले हस्बैंड का है मर्डर भी इसी ने करवाया होगा किसी न किसी तरह जायदाद के चक्कर में, और अब वो नौशेरवा को भी उसने जहर दे दिया। और इस बात पे उसे कोई भी शर्मिंदगी नहीं है कि नौशेरवा जहर खा चुका है, उसके पूरे सब में जहर फैल गया। अब वो ये समझ रही है कि नौशेरवा की डेथ होनी है और मरना ही मरना है इसे। तो यहाँ पर वो कहेगी साइन तो आप कर नहीं रहे हैं, और वो फिर क्या करेगी कि नौशेरवा का जो थंब है वो लगवाएगी स्टंप पेपर पे, ताकि तमाम जायदाद उसके नाम हो सके। अब उसके बाद उसे ये पता चल चुका है, उसे ये यकीन हो चुका है कशमाला को कि अब ये साईं तो उठने वाले नहीं है, यहाँ से इनकी डेथ होनी है। तो इस वजह से वो तमाम प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफर करवाएगी। करवाने के बाद जो है दुआ को यहाँ से निकाल देगी और उसके बाद जो है दुआ के घर पहुंचेगी पुलिस लेकर, और यही बताएगी कि इसने जो है मेरे हस्बैंड को उनका मर्डर करने की कोशिश की, उनको जहर दिया है। तो उसके बाद दुआ को अरेस्ट कर लिया जाएगा, दुआ को जेल हो जाएगी, और इसी दौरान जो है इनके साईं सेहतयाब हो जाएंगे। और यहाँ पर कशमाला को आगे पड़ेगा एक बहुत बड़ा धचका, क्योंकि साईं जब सेहतयाब हो जाएंगे तो वो यही कहेंगे कि भाई लॉयर को बुला के कि मैंने तो ऐसा कोई भी काम नहीं किया है, किसी को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की, किसी को जो है अपनी तमाम विरासत का जिम्मेदार नहीं बनाया है, तो ये किस तरह से हो गया। तो यहाँ पर जो है वो ये कहेंगे कि आपने खुद ही थंब लगाया है। तो साईं जो है उस चीज को कहेंगे कि भाई ये जो है बिल्कुल इसको नल एंड वाइड करो और खत्म करो, मैं जो हूँ एक नई आपके साथ डॉक्यूमेंट बनवाऊंगा और उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो चीजें पहले थे उसी तरह मैं रखूंगा। दुआ को मैंने जो कुछ दिया था वो उसका है,
क्योंकि साईं जो है वो अपनी बात से फिरने वाले नहीं है। नौशेरा गजनवी साईं की बात कर रहा हूँ। तो इस वजह से जो है वो अपनी बात पर कायम रहेंगे और जो कुछ दुआ का हिस्सा उसे देंगे, और यहाँ पर इसका जो भी हिस्सा होगा वो हवेली की तरफ होगा। तो इस वजह से जो है कशमालो को हवेली की तरफ ही जाना पड़ेगा। लेकिन आने वाली जो एपिसोड है और लास्ट एपिसोड तक जो स्टोरी अब चलेगी वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जाएगी। सरफराज गेम पे गेम खेलेगा और यहाँ पर जब वो जेल चली जाएगी तो जेल जाने के बाद भी इसका पीछा नहीं छोड़ेगा, जाकर उससे जो है कुछ ना कुछ ऐसी बातें कहता रहेगा, उसे बताता रहेगा कि देखो मैंने तुम्हें कहाँ पहुंचा दिया, तुम तो अपने आप को बड़ा तुर्रम खान समझती थी, आज देखो सलाखों के पीछे हो, तुम्हारी क्या औकात है, तुमने तो मुझे बड़ा नीचा दिखाने की कोशिश की थी। और उसके बाद जो है ये जाफर ने जो कुछ देख लिया है, क्योंकि उसने ये देखा कि जब हॉस्पिटल में साईं एडमिट थे तो वहां पर कशमाला की ड्रामेबाजी चल रही थी, फोन पे एकदम से रोना, एकदम से आंसू पोंछ लेना और फिर जाफर को देख के दोबारा ड्रामेबाजी शुरू कर देना। अब वो इन्वेस्टिगेशन करेगा और उसके बाद जो है वो एविडेंसेस कलेक्ट करने के बाद जो है वो अपने साईं तक उस वक्त पहुंचाएगा जब साईं को होश आ जाएगा, और साईं को जो है बहुत ज्यादा केयर में रखा जाएगा। और ये भी हो सकता है कि जब ये तमाम इन्वेस्टिगेशन की जाए तो साईं ये भी कहेंगे कि ये जो है आपके पास जो एग्रीमेंट बना था, डॉक्यूमेंट ट्रांसफर जो हुआ है, ये विरासत जो ट्रांसफर हुई है तो ये कब हुई है। तो जब उनको डेट बताई जाएगी तो उस वक्त कहेंगे मैं तो उस वक्त हॉस्पिटल में पड़ा था, तो वहां पर सीसीटीवी कैमरे की जो है फुटेजेस निकाली जाएंगी, उसके एविडेंसेस निकाले जाएंगे, तो पता ये चलेगा कशमाला बीबी ने सारा कुछ किया है। यहाँ पर भी वो खामोशी से बैठे रहेंगे और कहेंगे कि आप जो है इसको थोड़ा सा और ढील देनी चाहिए कि क्या चालें चलती है। उसके बाद होगा ये कि फिर साईं जो है दुआ को तो एटलीस्ट जेल से निकाल कर ले आएंगे, क्योंकि वो दुआ से अभी भी मोहब्बत करते हैं, वो जाहिरी तौर पर नाराज हैं, गलतफहमियां हो जाती हैं मियां बीवी के बीच में, तो गलतफहमियों की भींट अभी चढ़े हुआ है ये रिश्ता। और साईं जब दुआ को जेल से निकाल कर ले आएंगे, वापस घर में रखेंगे और उसके बाद जो है कशमाला से ही कहेंगे कि तुमने जेल भेजकर इसे बहुत बड़ी गलती की, कुछ भी था दुआ को तुम्हें जेल नहीं भेजना चाहिए था। यहाँ पर कशमाला कहेगी कि मैं क्या करती साईं, मैं तो आपके लिए परेशान हो गई थी। और यहाँ पर भी जाफर जो है तमाम एविडेंसेस कलेक्ट कर लेगा और कलेक्ट करने के बाद जो है सरफराज को पकड़ेगा और उसके बाद जो है वो पकड़ेगा कशमाला को। अब होगा ये कि आने वाली एपिसोड्स में जब एंड तक हम देखेंगे तो एंड में यही होगा कि जो अब्बास आई हैं उनकी डेथ हो जाएगी और वहां पर जो है लोग कुरान पढ़ रहे होंगे और कुरान पढ़ते पढ़ते जो एकदम से नौशेरा को कॉल आएगी जाफर की कि साईं मैं जो है कशमाला बीबी और सरफराज को लेकर आ गया हूँ। तो कशमाला और सरफराज का सारा कच्चा छट्टा जो है वो खुलने वाला है, और जब ये कच्चा छट्टा खुलेगा तो उसके बाद तमाम एविडेंसेस के साथ इसको पेश किया जाएगा हवेली में। और हवेली का सीन होगा जहां पर ये लोग माफिया मांग रहे होंगे, गिड़गिड़ाकर कशमाला माफी मांगेगी, साईं मुझे माफ कर दे, साईं सर इसे माफ नहीं करेंगे और इसे जो है डिवोर्स दे देंगे। इसके डिवोर्स देते ही जो है ये पागल हो जाएगी और ये कहेगी कि मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती, और उसके बाद जो है पागल खाने ट्रांसफर कर दिया जाएगा और साईं जो है दुआ को लेकर खुशी खुशी अपने घर में रहने लगेंगे। तो ये जो है इसका जो है एक हैप्पी एंडिंग होने वाली, लेकिन इसके बीच में अभी मजीद गलतफहमियां बढ़ाई जाएंगी और अभी जो है साईं के होश में आने के बाद पता चलेगा कि भाई जो अब्बा साईं ने कहा था दुआ को कि भाई तुम जो हो कम नस्ल हो, तुमने अपनी औकात दिखा दी, तो यही बात जो है बाद में कहा जाएगा कशमाला को कि कम नस्ल दुआ नहीं थी बल्कि कम नस्ल तुम थी जो तुमने अपनी औकात दिखाई। एक जायदाद प्रॉपर्टी के चक्कर में तुमने जो है पहले मेरे बड़े भाई को मारा और अब मुझे भी मारने जा रही थी, तुमने मुझे जहर दिया। ये सारा जब कुछ खुलेगा तो उसके बाद जो है कशमाला और सरफराज के ऊपर बड़ी बिजली गिरेगी। और देखिए हम जो है ना वो इसका एंड देखने के लिए क्यों बेचैन है। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो फैक्ट्स होते हैं ना बड़े अच्छे होते हैं कि किसी भी ड्रामे का एंड देखने के लिए हम उस वक्त बेचैन होते हैं जब उसकी स्टोरी में जान हो। किसी भी कैरेक्टर का एंड देखने के लिए हम उस वक्त बेचैन होते हैं जब उस कैरेक्टर ने बहुत अच्छा सा अपना रोल प्ले किया हो। अब यहाँ पर कशमाला का एंड हमें देखना है, हमें सरफराज का एंड देखना है। इसका मतलब यह है कि ये दोनों जो है अपना रोल बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं, बहुत अच्छी नेगेटिविटी शो कर रहे हैं जिस तरह करनी चाहिए, और जितना वो तकलीफ पहुंचा सकते हैं अपने कैरेक्टर के तहत वो सारा कुछ पहुंचा रहे हैं इस ड्रामे में। तो ये जो है एक पॉजिटिव चीज होती है किसी भी एक्टर के लिए, एक्ट्रेस के लिए, कि वो जो है अपना किस तरह से रोल प्ले करता है और लोग जो है इसका कंक्लूजन देखना चाहते हैं। और इस ड्रामे की स्टोरी के बारे में मैं आपको सेम यही कहूंगा। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी एंड की, और आने वाली एपिसोड में जो है हम इंक्लूड करते जाएंगे एंड स्टोरी, अगर कुछ चेंजेस होती रहेंगी तो साथ साथ हम चेंजेस भी। ये एंड स्टोरी आपको कैसी लगी और आपको ऐसा लगता है कि इसका एंड कुछ और होना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।